थोड़ा सा इनकी मेकिंग में मेरा भी रोल है, इनकी मेकिंग में नहीं, इन कैरेक्टर्स की मेकिंग में। ये दोनों वानाबीज हैं। वो अपने आप को एक सस्ता सा हामिद मीर समझता है और आप पता नहीं क्या समझती हैं अपने आप को, पता नहीं मलिया लोधी से कम नहीं समझती होंगी। और हराम है इन्हें सियासत की वाकई सीन भी लिखनी आती हो दोनों को जी। मैंने इनसे गुफ्तगू की है और आए बाएं शाएं करते हैं, सुनी सुनाई बात इधर से सुन ली ठोक दी, इधर से सुनी ठोक दी। फैक्ट चेकिंग का इन्हें नहीं पता। इन्हें नहीं पता कि तहकीक क्या होती है, तख्लीक क्या होती है, अच्छी चीज़ अच्छा शो किस तरह बनाते हैं। ये तीसरे भाई साहब हैं, ये अज़मन कदीम के एक सहाफ़ी हैं और इन्होंने कसम खा रखी है कि इन्होंने अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं करना, अपडेट नहीं करना। और ये वैसे का वैसा सिलसिला। हमारी जिस तरह हर महकमा नालायकों से, हर धर्म लोगों से, बेवकूफ़ों से अटा पड़ा है, बिल्कुल उसी तरह सहाफ़त में, बल्कि सहाफ़त में 4 हाथ आगे हैं। इनका ख्याल है कि आपके हाथ में कैमरा होना चाहिए, माइक होना चाहिए, बाकी चल सो चल। एक लम्हे में एक्सपोज हो जाते हैं ये कि ये कितने पानी में है और फिर बाद में रोते हैं कि जी हमें वो क्लिक्स नहीं मिलते, हमें वो आई बॉल्स नहीं मिलते, पता नहीं क्या वजह है। तुम्हारी बात में वजन ही नहीं है, तुम्हारी बात में तासीर ही नहीं है। फिर कुछ ऐसे बदनसीब भी होते हैं, ये भी एक खेप मशरूम ग्रोथ देखने में आई है, जो बड़े बड़े नाम इस्तेमाल करके उनके बारे में बातें करके, बकवासियात करके, सिर्फ क्लिक बेट के तौर पे, अंदर बात कुछ भी नहीं होती और क्लिक बेट ने तमाशा क्रिएट किया होता है। एक लफ्ज सुन के पूरी खबर बना देते हैं, बल्कि ये भी नहीं कि उसी को थोड़ा सा एक्सपैंड कर दे, नई चीज देते हैं कि सेंसेशनलाइज कर देते हैं ना। क्लिक बेट का मतलब यही है कि आप किसी को अपना शिकार बनाए। लेकिन सर मेरी बात सुनो, नहीं असि तुम्हारी गल नहीं सुननी सर। देखिए शकील साहब की पहचान है एक, जैसे हर एक की स्पेशलिटी होती है ना जी। शकील साहब फैक्ट चेकिंग के बगैर काम नहीं करते, है ना। ये इनका सबसे बड़ा अलमिया भी यही है इस मुल्क में। जितनी देर ये लगाते हैं ना रिसर्च करने में, उतनी देर ट्रेन कहां से कहां पहुंच चुकी होती है। सर हमारे चलते शो में ये कहते हैं कि नहीं पहले ये बात हम चेक कर ले फिर हम बात करेंगे। तो जब से ये तशरीफ लाए हैं हम कंपैरेटिवली सेफ हैंड्स में हैं, लेकिन फिर भी इनके हाथ से भी नालायकियां सरजद होती हैं, इसलिए कि परफेक्ट तो कोई भी नहीं। शकील साहब फैक्ट फाइंडिंग के बारे में, फैक्ट चेकिंग के बारे में क्या कहते हैं? बहुत ज़रूरी है जी। और अलमिया ये है कि हमारे बड़े बड़े सहाफ़ियों को भी इसका इल्म नहीं है और हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये फैक्ट चेकिंग की डेजिग्नेशन एग्जिस्ट नहीं करती। हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। पहले भी हमने बात की, तफसीली बात की थी। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो भी यूट्यूबर है या मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहा है बंदा, उसको फैक्ट चेकिंग पे तवज्जो देनी चाहिए। तो सर एक मेरा यहाँ पर सवाल आएगा, आप कह रहे हैं कि जो भी काम करता है उसको करना चाहिए, तो सेल्फ चेकिंग भी हो गई ना। जिस तरह हमारे लिए है कि कोई भी काम करने से पहले एक डिग्री होगी या एक ट्रेनिंग होगी, डोंट यू थिंक कि बस फोन आ गया, अपना यूट्यूब चैनल आसानी से बना लिया तो कुछ भी कर सकते हैं? डिग्री कहाँ से लें? बेचारे बदनसीब इस तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। तो यही पूछ रही हूँ, इसके लिए कुछ होना नहीं चाहिए कि जब तक आपने ये चीज अचीव नहीं की, जरूरी नहीं है डिग्री, हो सकता है आपका कोई शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। हाँ। शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, वो होने चाहिए। उसके बगैर आप अपना चैनल नहीं बना सकते। जैसे मैं शुरू कर रहा हूँ जी, मेरा एक इरादा है, उसके ऊपर कोशिश कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। FSJ उसमें रोल प्ले करेंगे, अतीक साहब एक बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे अपने अपने फील्ड से मुताल्लिक। मैं इन्हें ओवरऑल सुपरवाइज भी करूंगा और इंशाल्लाह वो मैं ही डिवाइस कर रहा हूँ। इसमें डॉक्टर नुमान साहब 5 बंदे हो गए हैं जो ये मामलात करेंगे। बल्कि इससे अगला स्टेप डॉक्टर नुमान ने तो ई-कॉमर्स के हवाले से ट्रेन करने की बात की है, लेकिन एक सर्टिफाइड इदारा आपको सर्टिफाई करेगा जी। 3 महीने का 90 डेज का शॉर्ट कोर्स जब ये कर लेंगे ना तो हालात कदरे बेहतर होंगे। अव्वल तो ये दोनों काम छोड़ जाएंगे, ये दोनों, और अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर हट धर्मी है, इसके अलावा कुछ नहीं। क्यों? ये 3 महीने आपको कैनन्स ऑफ जर्नलिज्म समझा तो सकते हैं, लेकिन इस पर अमल दरामद करने पर मजबूर नहीं कर सकते। बिल्कुल। आप घोड़े को खींचकर पानी तक ला तो सकते हैं, उससे पानी पीने पर मजबूर नहीं कर सकते। क्या कहने, बहुत अच्छे। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੈਗੇ ਆ। मेरे फॉलोअर ना बनो, ऐसे काम का मुझे बदनाम कर रहे हो। शक नहीं है तुम्हारे पर, डिग्री है ही नहीं। सर ਅਸੀਂ जिन्हां सियासतदानां ते गल करनी है उन्हां को है डिग्रियां, ये तो दसो पहले। ये कोई मयार है बात का? एग्जैक्टली। हमने जिनके बारे में बात करनी है उनके पास है डिग्री। किसने कहा है कि उनके पास डिग्रियां हैं? लेकिन आप ये भी तो देखें कितने अच्छे व्यूज आते हैं हमारी वीडियोस पे, तो हम तो बस इसलिए बनाते हैं। क्या व्यूज है? 20,000 व्यूज झूठ बोल बोल के, बेतुकी बातें कर करके, सियासत की पैरोडी कर करके 3 महीने बाद देखें तो 20-22,000 व्यूज। ये क्या व्यूज? मैं झूठ नहीं बोलता, भावा मेरा 900 800 400 व्यू हुंदा, मैं झूठ नहीं बोलता। तो वैसे आपके 20,000 आते व्यू। कहां मैं ऐसे ही एग्जैजरेट कर रहा हूं, जिस तरह तुम्हारे 900-800 होंगे, 20 मैं कहता हूं 50,000 भी आते हैं, लाख भी आते हैं। सर आ सकते ही नहीं है। क्या होगा? होगा क्या?
आप कितने को पैसे कमा लेंगे? और वो भी किसी एक वीडियो पे किसी को धोखा देके क्लिक बेट से ले लें, उसके बाद लोगों को समझ में आ जाती है। ये पाकिस्तान है, इन्होंने तो चुप नहीं करना। हमारे पास पाकिस्तान है, एक मिनट हमारे पास पाकिस्तान है, इतने खबर हिट है, जो मर्जी कही हो दुनिया ने सुनना। और ऐसा इंटरेस्टिंग थंबनेल बनाए तो आपकी वीडियो हिट है। आप लोगों के चैनल्स मोनेटाइज हो चुके हैं? जी जी मोनेटाइज चैनल अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे भी होते हैं। कितने पैसे आते हैं? ऐसे भाई पैसे नहीं पूछी थे, आप बताइए। देखिए स्टार्ट में कम ही होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हो जाते हैं। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हैं। आप शकील साहब इन्हें जानते हैं? ये बड़े पुराने कॉलम निगार हैं, हम अपने बचपन से इन्हें देख रहे हैं, इनका कॉलम। हाँ जी, हुण ते अखबार देने की तस्वीर भी मिट गई, ना लगी नहीं ना कॉलम निगार दी। अच्छा जी, आप भी सहाफी हैं तो आपका अंदाज मैंने देखा है ऐसा ही दकियानूसी, और कुछ अपने आप को तब्दील कर लें। अब क्या तब्दील करना आफ्ताब साहब, हम जिस तरह के हैं उसी तरह के रहना। हाँ जी, बाकी इन लोगों ने भी कसम खा रखी है कि तब्दील नहीं करना अपने आप। भाई ना तो गल लगे ना गई है, मॉडर्न दौर है। आप व्लॉग्स किया करें, आप एक अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं। क्यों सिर्फ अखबार के पीछे पड़े रहते हैं? अगर आपके पास कोई अच्छा तज्जिया है, अगर अच्छा उस्लूब है, आपके पास तो कॉमेडी है, आप तो कॉमेडी बड़ी अच्छी, मज़ाह बड़ा अच्छा लिख लेते हैं। नागी साहब मैं आपको जानता हूँ, तो आप उस पर जोर दें, अपना चैनल बनाएं यूट्यूब के ऊपर, अपनी दिलचस्प मज़ेदार चीज़ें उसके अंदर डाला करें। लेकिन आप मॉडर्न नहीं है, ट्रेजेडी जो बंदा कर सकता है, जो इसका अहल है, उसको मॉडर्न गैजेट्स का नहीं पता, मॉडर्न मेथड्स का नहीं पता, और जिन्हें पता है वो बिल्कुल ही नालायक हैं बेचारे। और अगर पता ना होना इतनी बड़ी बात नहीं, असिस्टेंस मिल जाती है आजकल, तो आपके अपने बच्चे आपकी हेल्प कर सकते हैं। कुछ भी नहीं ना, को 3310 फोन आ कल ओनू रख के वीडियो बना रहा सी, वो तो वीडियो बननी दसो आप रपटा वाला फोन, एंड्रॉइड फोन लवो बाबा जी, दुनिया चाहो 2023 ही है, और काम शुरू हो गया है। इधर देखो यूट्यूबर, इधर देखो यूट्यूबर, भी यूट्यूबर ही ने। तो आप इनके साथ मिलके अगर काम करें तो ये आपको गाइड करें और आप अपनी इनकम का एक हिस्सा इनको दे दें। बहुत अच्छा आइडिया है कि आपके यहाँ कमी है इल्मो फजल की, दानिश की, इनके अंदर है तो झटका सा इल्मो फजल जी, लेकिन एक्सपीरियंस एक्सपोजर है, लेकिन है देखे ना लातादाद इलेक्शंस इन्होंने खुद लड़वाए हैं। ये देहाती माहौल को बहुत अच्छा समझते हैं, जानते हैं। देखिए महंगाई के ऊपर बात करनी है आपने, तो ही कैन डिलीवर अ लेक्चर टू यू। लेकिन इन्हें चैनल पे कब्जा कर लेना ना, बात नहीं कोई कब्जा नहीं, आप इनसे इस्तेफादा करें, जो रेवेन्यू हो आप अंकल के साथ 50-50 कर लिया करें। क्यों अंकल मेरा साड़ा लगता नहीं यार, ये क्या बेहूदगी है? 50-50 पैसे मतलब अभी 200 नु दे रहा, 200 मैं ले रहा हूं। सर आप अच्छा खासा काम चल रहा है, हमारी मोनेटाइज चैनल है, हमें क्या जरूरत है? हमें कोई जरूरत नहीं, मेरा कंटेंट दुनिया इंज देखदी जिवें स्वाब दा काम है भाई। बस आप सेल्फिश और मीन इसी तरह रहेंगे। सर आप किनके साथ सर खपा रहे हैं? हमारे साथ आउटर पैनल पे एक गेस्ट मौजूद हैं, क्लासेस वर्ल्ड के फाउंडर हैं नईम अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये नईम अहमद साहब का मैं क्लाइंट हूं, मैं इनके बारे में बता दूं कि ही इज रिमार्केबल। वाह। एनक की दुनिया में ये वो एनक वाला जिन होता है ना, हाँ जी, ये एनक वाला जायंट है, मैं समझता हूँ। और ये पैशन के साथ काम करते हैं, पैशन के साथ काम करते हैं। जिस तरह हम अपने काम को बेस्ट करके प्रेजेंट करते हैं ना, मतलब मैं मजबूर हो गया हूँ ये कहने पर कि मैं इन्हें देखता हूँ ना, तो अपने काम को पैशन के साथ करना और उसको प्रेजेंट करना और फिर चैलेंज करना कि इससे बेहतर कोई और करके दिखाए। ये नहीं कि कोई कर नहीं सकता, फिर मैं उसे बीट करने की कोशिश करूंगा। वेरी गुड। तो दिस इज रिमार्केबल, ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन टाउन एटलीस्ट। और CSD जहाँ पे ये शॉप है, कैवलरी ग्राउंड, वहाँ पर अगर आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं तो इन्हीं का इलाका लगता है कि आप क्लासेस वर्ल्ड में ही आ गए। जी जी जी। तो नईम अहमद साहब से ही पूछते हैं कि आफ्ताब साहब ने तो इतनी तारीफ कर ही दी है, तो ऐसा क्या डिफरेंस है आपके क्लासेस वर्ल्ड में या एक आम ऑप्टिशियन में? जी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जी। सबसे पहले तो हम सेल ओरिएंटेड ही नहीं है, हम कस्टमर्स को डील नहीं करते, उनको ट्रीट करते हैं। वाह। मेरे जो कस्टमर जब इंटर होता है उसकी काउंसलिंग से लेकर के ग्लासेस की डिस्पेंसिंग तक सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर व ऑप्टोमेट्री जो हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो कि स्किल्ड पर्सनस होते हैं, जो 5 साल की डिग्री लेकर के आते हैं, वो लोग सारे ये काम कर रहे हैं। और मैं छोटी से ये बात कह सकता हूँ कि ग्लासेस वर्ल्ड इज़ ओनली वन इन पाकिस्तान जो इस प्रोसेस पे काम करता है। तो नईम अहमद साहब, जहाँ आपके पास लोग आते हैं तो मुझे ये बताइए कि ग्लासेस खरीदते वक्त उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सब तो पहले उन्होंने जेब चेक करनी चाहिए, पैसे है। हाँ नहीं, ग्लासेस बड़ी महंगे भी होते हैं, तो लेकिन हर तरह के क्लाइंट्स को कैटर करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर ऑप्टोमेट्रिस्ट ढूंढना चाहिए, उसके लिए तरद्दुद करना चाहिए आपको, वहाँ जाके अपनी विजन एग्जामिनेशन कीजिए। तो वो फैसिलिटी तो आप इन हाउस देते हैं? जी बिल्कुल देते हैं जी। तो फिर लोग क्यों तलाश करें जब आपके पास है? नहीं, मैं एक्चुअली मैं तो जनरली बता रहे हैं कि जनरली वैसे ही बता रहा हूँ डॉक्टर रूबा साहब को। अच्छा, ये फिर मुझे बताइए कि ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज में क्या डिफरेंस है, यानी क्या प्रेफर करना चाहिए? देखिए जी, बहुत सारे इक्वली गुड। लेंसेज
बहरहाल किसी ना किसी तरीके से आपके कॉर्निया को डैमेज कर सकते हैं। तो इन माय प्रेफरेंस ग्लासेस आर मच बेटर। अच्छा जी, और इसके अलावा मुझे बताइए कि जैसे अभी हम आज ही बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, हर एक के हाथ में या मोबाइल फ़ोन है या उनकी जॉब ऐसी होती है कि लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, टीवी स्क्रीन्स पे रहते हैं। तो जो स्क्रीन पे रहने वाले लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अवॉइड नहीं कर सकते? डॉक्टर साहब, ये आपने $1 मिलियन क्वेश्चन मुझसे पूछा है। इस वक्त जो है एक्सेसिव आप जो मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा जो है वो आपको एंजाइटी, ब्लड प्रेशर और कई चीज़ों के ऊपर जो है ना आपको लेकर के जा रहा है। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो इंसोम्निया का प्रॉब्लम पाकिस्तान में बढ़ रहा है जी हाँ। कि बच्चे रात को जो है सोते नहीं है 3-3 बजे तक। जी, एक बच्चा 7 साल का है, वो 3 बजे तक जागी जा रहा है। वजह क्या है कि आपके मोबाइल में से अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, जी हाँ। जो कि बेसिकली सूरज की शुआएं होती हैं। तो जब आप रात को मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको दिमाग को, ब्रेन को ये मैसेज जाता है उन रेज की वजह से कि जनाब अभी आपने सोना नहीं है, बाबू जागते रहो, अभी दिन है। तो पहले ये आदत बनती है और उसके बाद जो है इंसोम्निया की शक्ल इख्तियार कर जाता है, ये वाला इशू जो है। तो इसके लिए आपको सबसे बेस्ट है कि आपको ब्लू फिल्टर ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन से? ब्लू फिल्टर। अच्छा, ये आप मुझे ब्लू फिल्टर ग्लासेस कह रहे हैं, ये सिर्फ रात के वक्त इस्तेमाल के लिए है या कभी भी किसी भी स्क्रीन के लिए? ये तमाम किस्म की स्क्रीन के लिए है। डिजिटल स्क्रीन हैं, मोबाइल फ़ोन है, जो भी आपका है। इवन रात को आप ड्राइविंग करते हैं तो 43 केल्विन के ऊपर की जो लाइट्स होती हैं वो आपको बिल्कुल ही अंधा कर देती हैं। जी, जो ग्लेयर पड़ रही होती है। यस, जो ब्लू फिल्टर ग्लासेस हैं, जो खास तौर पे बहुत सारी R&D करने के बाद ग्लासेस वर्ल्ड ने लॉन्च किए हैं, वो इन तमाम चीज़ों का प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। जितनी भी लाइट्स 43 केल्विन से ऊपर की होती हैं उनको ये वार्म कर देते हैं। जब ये वार्म करते हैं तो आपको रात को ड्राइव करना बहुत आसानी हो जाती है। इसको एंटी ग्लेयर भी कहते हैं ना? जी सर, एंटी ग्लेयर बहुत बेसिक चीज़ है। मैं ब्लू फिल्टर की बात कर रहा हूँ। तो ये वो उन रेज के लिए, अल्ट्रावायलेट रेज के लिए जो आपकी आंखों के लिए या आपके रेटिना के लिए नुकसानदेह होती है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कह रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि जहां हम इतनी एहतियात बता रहे होते हैं या अपने पेशेंट्स को समझा रहे होते हैं, कुछ लोग तो बहुत अच्छे कंप्लाइंट होते हैं, बट कुछ कहते हैं कि भाई हम इतना कुछ फॉलो ही नहीं कर सकते, इसलिए छोड़ो, ग्लासेस ही नहीं लगाते हैं। उसका क्या नुकसान है कि जब आपको जरूरत हो और आप ऐनक ना लगाएं? देखिए, पाकिस्तान के अंदर ना 43%, जो भी 2020 के अंदर जो रिसर्च हुई है कि 43% लोग जो हैं वो ग्लासेस उनको जरूरत है वो लगाते ही नहीं है। जी हाँ। और वो ड्राइविंग भी कर रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाला हुआ है, बाकी को भी डाला हुआ है। तो उसके लिए ग्लासेस वर्ल्ड ने ही ये बीड़ा उठाया हुआ है कि उनको अवेयरनेस दें कि भाई ग्लासेस आपके लिए कितनी ज़रूरत है आपकी। मुझे ऐसा कोई नुकसान बताइए जो कि असली में है भी और हम उनको बता के सही में वार्न भी कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप ग्लासेस प्रॉपरली यूज़ नहीं करते तो सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है कि हमारी यंग एज में कैटरेक्ट आ जाता है। एग्जैक्टली। तो अगर कैटरेक्ट आ जाता है तो फिर आपकी उसके बाद उसमें नुकसान, आप अंधे भी हो सकते हैं इसकी वजह से। जैसे इस दौर में नईम साहब अंधे होते बहुत कम सुने हैं मैंने। एक जमाना था लोग अंधे हो जाइए, वो बेचारा नाबीना हो गया, अंधा हो गया। अब ऐसी ऐसी सर्जरी आ गई है, लेजर आ गया, मेरा ख्याल है बहुत कुछ हो गया। सर, जो व्हाइट कैटरेक्ट है ना वो बाद में ब्लैक में ट्रांसफर हो जाता है। ग्लोकोमा जो होता है ना, यस, ग्लोकोमा में ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद वो वाला। वो आपको साइलेंट किलर है, उसके बाद आपकी आईसाइट वापस नहीं आती। डॉक्टर मुबारक के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। जी हाँ। उनके एक डॉक्टर ने कहा कि जी ये दवाई आप कुछ अर्सा ना बंद करके देखें, एंड ही बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड। जी सर, क्योंकि हाँ, सफेद मोतिया का इलाज है, आपका लेंस चेंज हो जाता है, लेकिन काला मोतिया जो है वो कंप्लीट ब्लाइंडनेस है और वो लाइफ टाइम है, इट इज इरिवर्सिबल। अब इससे वर्स्ट और क्या हो सकता है? एक और मैं सवाल करना चाहूंगी, जैसे भी आपने बात की कैटरेक्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, बट सम पीपल जिसकी आईसाइट वीक हो और उसके अंदर अर्ली साइंस आना शुरू हो जाए कैटरेक्ट के, तो जिस तरह हमारी लेजिक सर्जरी होती है, द लेजर प्रोसीजर्स, क्या उस वक्त एडवाइजेबल होते हैं या उस वक्त ग्लासेस ही इस्तेमाल करनी चाहिए और वेट करना है कि जब तक वो प्रॉपर्ली मैच्योर होता है आपका लेंस तो फिर उसको चेंज किया जाए? देखिए, आपको चाहिए पहले अपने ग्लासेस पहने और कैटरेक्ट जब मैच्योर हो जाए तभी आप अपने लेसिक पे जाइए, उससे पहले जाने की जरूरत नहीं है। ओके, एनीवे थैंक यू सो मच नईम अहमद साहब, बड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी। एंड आई थिंक कि जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो लाहौर में रहते हैं वो तो यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट अपनी आंखों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टाइम पे ख्याल रखना, मैनेज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप देर कर दें और उसके बाद फिर उसका इलाज ना। अच्छा, हम हेल्थ से मुतल्लिक मामलात जो है ना, फिर बाद में ट्रैफिक से मुतल्लिक, फिर लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक, हत्ता के इलेक्शन और प्रोटेस्ट से मुतल्लिक हर चीज़ के क्या तरीका इस्तेमाल है, हमारे यहाँ ये बड़ी ट्रेजेडी है कि सिखाया नहीं जाता जी। यानी अब आके ख्याल आया है अहले खिरत को कि स्कूलों कॉलेजों में बच्चों को ये पढ़ाया सिखाया जाना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज को ज़ाया होने से किस तरह बचाया जा सकता है। ये काम आपको 100 साल पहले करना चाहिए था। आज आप उसको हार्वेस्ट कर रहे होते, उसका बेनिफिट ले रहे होते, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। इसके बारे में क्या कहेंगे जो कुछ दिन पहले ब्लास्ट हुआ पेशावर में? ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बड़ा जुल्म है और मैं इस पर बहुत हैरान हूँ कि लोग किस तरह अपने आप को मुसलमान कहते हैं। ये जो परपेट्रेटर्स हैं ये किस तरह अपने आप को इंसान भी समझते हैं। घर उजाड़ दिए उन्होंने। देखिए कितना ट्रॉमा है जिसमें से
पूरा सूबा बल्कि पूरा मुल्क गुजर रहा है, उस मोहल्ले और उस घर की क्या कैफियत होगी। और उससे भी ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज किधर थी उस वक्त? वो फवाद चौधरी की हिफाजत करती फिर रही थी। 500 पुलिसमैन, सो ये पुलिस वो ये कह रहे कि जी वो तो चूंकि इस्लामाबाद था, आपकी प्रायोरिटीज ही वो नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट योर प्रायोरिटी एट ऑल। आपकी प्रायोरिटी आपके सियासी हरीफ हैं। और मैंने बड़ी बड़ी नालायक हुकूमतें देखी हैं, मैंने बड़ी बड़ी बदनसीब हुकूमतें देखी। बदनसीब तो हम हैं, लेकिन ये इंतहाई थर्ड क्लास गवर्नमेंट, ये वो ऊंट है जिसकी कोई कल सीधी नहीं। और ये भी हमारे यहाँ एक मिथ फैली हुई है कि जी अफगान तालिबान अच्छे हैं और पाकिस्तानी तालिबान बुरे हैं। तो भाई अगर ये बात है तो फिर अफगान तालिबान क्यों नहीं कंडेम करते इनको, क्यों नहीं रिप्यूडिएट कर देते कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है? जी सर, कसौटी की तरफ चलते हैं आप। हमारे साथ चैलेंजर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सजाद। सजाद साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? लाहौर से। ओके, वेलकम करते हैं आपको शो में। ये पहले आ चुके हैं हमारे शो में? जी सर, पहले आ चुके। हाँ, अच्छा, गुड मेमोरी। जी सजाद साहब, शख्सियत मर्द है? जी सर। जिंदा? नो। एशियाई? नहीं। ताल्लुक यूरोप से? नहीं। अमेरिका से? जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? जी। ग्रेवयार्ड। और सर पर्सनालिटी पहले हो चुकी है। अच्छा, ये आपने पहले क्यों नहीं बताया? चले खैर कोई बात नहीं। सर अभी आपने क्या पूछा है? ना फील्ड पे गए ना कोई कुछ हुआ। नो लॉस हैज अकर्ड। सजाद साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? नहीं। 25 साल से ज्यादा? नो। 1998 के बाद। रीसेंट पर्सनालिटी है कोई? शोभा इज इम्पोर्टेंट। फील्ड इनका इल्म फजल होगा। इल्म फजल डेफिनेटली, क्योंकि हमने पहले हो चुका है ना, फिस्क हमने किया है। रॉबर्ट फिस्क वाज अ ब्रिटिश, वो तो आयरिश ब्रिटिश। नॉट रॉबर्ट फिस्क, एक और जो 21 में इंतकाल हुआ, जिसका 21 में जिसका इंतकाल आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाला, ये कौन है? अच्छा, प्रोफेसर क्या नाम है? स्टीव कोहन। स्टीव कोहन। अच्छा, स्टीव कोहन हो चुका है पहले? आई थिंक सो। हाँ, स्टीव कोहन हो चुका है। तो ये जो इतना रीसेंट है ना, वो यही है। अच्छा जी, ताल्लुक इल्म फजल से है? जी नहीं। सियासत, क्योंकि सियासी शख्सियत भी हमने काफी की है। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है? जी सर। 10 सवाल। साबिक सुदूर में से कोई होगा। ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से? जी सर। कॉलिन पावेल की रिसेंटली डेथ हुई है, ठीक है जी। बड़े बुश की, सीनियर, यस, बुश सीनियर की, फिर रोनाल्ड रेगन की, ठीक है, इसी पीरियड में। इसके अलावा आपको इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि 12 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। जैसे इससे क्या फ़ायदा? मतलब रिसेंट वाले मजीद रह जाएंगे ना, कॉलिन पावेल और बुश और इस तरह के जो हैं। रेगन विल बी आउट, निक्सन विल बी आउट। निक्सन मेरा ख्याल है कि वो भी पहले था। नहीं, वो बाद में। चले हम जो पूछ सकते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट। हाँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट पूछिए। जहाँ सब सदर रह चुके हैं ये? जी नहीं। ओके, 12 सवाल। वो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, स्टेट बन गए थे। सेक्रेटरी स्टेट थे, यस। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे? जी नहीं। फिर रिपब्लिकन तो वो हो चुके थे, वो एरिज़ोना वाले। हाँ, वो हमने किया था। वो किया था, बिल्कुल बिल्कुल। या he also contested presidential election, जो हारे थे ओबामा से। yes, he was also a soldier, veteran, वियतनाम veteran, और उनकी ट्रंप से नहीं बनती थी। बल्कि हम ये पूछ सकते हैं, सेनेटर रहे? अच्छा जी, सेनेटर रहे? जी सर। सेनेटर फ्रॉम एरिज़ोना? जी सर। वाओ, गुड। उनका नाम था मकैन, रॉबर्ट मकेन, आई थिंक। मकैन। आपने सेनेटर मकेन पूछा? सर मकेन है, बट रॉबर्ट नहीं है। मकेन मैंने कहा, सेनेटर मकेन। उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ा था। जॉन मकेन थे मेरा। जी सर। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ा और वियतनाम वेटरन भी थे, वहाँ पे POW भी रहे। और जो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े लत्ते लेते हैं। जी सर। पूरा नाम क्या है इनका? जॉन मकेन। जॉन मकेन। सोटी जितनी दी खुशी चाह भी आ गई। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ओपन माइक कैफे रोज बहुत है दिल के पीसी कुजीन। तो घर में भी आप इसी तरह के कपड़े आजकल पहन रहे हैं क्या? क्यों, घर की गल नहीं, मतलब स्वेटर जर्सी उतार दिए हैं, घर के कैमरे लगे भी हो जाए कपड़े पा। नहीं, मतलब बीमार ना हो जाना ना, ये है। ये आप एहतियात बता रहे हैं आप। हाँ, अच्छा, वो मैं भी पहनता हूँ। यस। ये नौजवान नस्ल इतनी माठी है कि इनको अकल का घाटा है बस।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਮਾਠੇ ਮੂਠੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਅੱਛੇ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਵਲੋਗਰ ਹੈਗੇ ਆ, यूट्यूबर ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ व्लॉगर क्या होता है? व्लॉगर महंगे कपड़े पा के तो सस्ती गाल करते हो। थोड़ा सा काम भी सीख लेते ना। ਕੰਮ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਿਆ, ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ। नहीं आप क्या काम कर रहे हैं? आप बताएं आप क्या काम कर रहे हैं? हमारा जितना भी काम है ना पक्का है। हाँ, हम पक्का। जो भी खबर देते हैं पक्की है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ। चलो राज मजदूरी करता है, लेकिन 2 नंबर काम तो नहीं करता है। 2 नंबर का वाना भी नहीं है तुम लोगों की तरह, ये बड़े बड़े वाना भी है। ये वाना भी क्या होता है आप बताइए जरा। ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। तो कसौटी वो नहीं वाना और है। ये वाना भी वो है जो कुछ बनना चाहता है। Want, I want to be। I want to be। ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਨਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? नहीं नहीं, इसका मतलब है ऐसा शख्स जो कुछ बनना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਨਾ ਵੀ ਨੇ ਫਿਰ, ये कुछ बनना चाहते हैं। इसका बन गया जो बनना। चैनल अल्हम्दुलिल्लाह चाह रहे हैं, रेवेन्यू इकट्ठा हो चल रहा रहे हैं, उसकी बुनियाद में कोई पक्की चीज को अच्छी बात पक्की चीज रखी हुई है बाबा जी, हम फैक्ट्स देखते हैं, ऐसे व्यूज नहीं आ फेक जाते। खबरें आपकी, फेक सारा काम आपका क्या है? अपने जमीर के भी मुजरिम हुए हुए हैं आप। हुए हैं आप बाबा, सीधी पंजाबी बोल, जेडी तेरी जुबान है। हाँ, हुए हैं उसे आप। पता है इस वक्त वो नेशनल नेटवर्क पे है, जी। वो अपनी कौमी जुबान में बात कर रहा है। कौमी हम जी भी नहीं ना नेशनल नेटवर्क पे हैं, हमें भी पता है। आपको पता है, उससे नहीं पता, इस वानाबी को। अच्छा वाना भी सिर्फ मैं ही है। हाँ, बड़े वानाबी तुम हो, ये छोटी हैं। अच्छा हम दोनों वाना भी हैं, हमें आज पता चला है। मुझे पता है, तुम अपना काम करो। तूने मुझे आज तक नहीं बताया कि हम दोनों वाना भी हैं। पता कोई फायदा चुक लेना। अच्छा जी, अगली शख्सियत। जी सर, पर्सनालिटी इन हाउस अच्छा जी, इन हाउस। जी सर। ओह, ओके। मुश्किलात नहीं होती। शख्सियत मर्द है, जी सर। जिंदा, नहीं एशियाई, नहीं। ताल्लुक यूरोप से, जी सर। मेनलैंड यूरोप से। जी। मेनलैंड यूरोप से ताल्लुक है और मुल्क शोबे पे मेरे ख्याल जाया जाए। शोबे पे जाए। पीरियड कौन सा पीरियड पे, पहले पीरियड पे जाए। डॉक्टर साहब जिंदा तो नहीं ना? नहीं। बात को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ओके, कहीं खुदा ना खास्ता जिंदा तो नहीं है, नसीब है दुश्मन। क्यूट। जी सर, 50 साल से ज्यादा हो गए। 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा। जी सर। ये कोई 1923 से पहले। ये रोमन ग्रीक। 1000 पे जाओ, आहिस्ता आहिस्ता ना जाया जाए। 500 पे जाए। 500 से ज्यादा हो चुके हैं ऑलमोस्ट। 500 वालों में तो वो है ना, यूटोपिया के जो ऑथर थे, वो तो टॉमस मोर। कर नहीं, अच्छा नहीं, टॉमस मोर तो वैसे भी वो फिर ब्रिटिश होगा। और प्रिंस के ऑथर भी हो चुके हैं। मैकियावेली हो चुका है। दांते ये क्या था? नहीं, दांते हो चुका है। वो क्या था? दांते नहीं, वो यार तो क्या था वो? ओडेसे वाला। बर्गसा हो चुका, लेकिन वो रीसेंट नहीं, बर्गसा नहीं है। ओडेसे इज नॉट बर्गसा, ओडेसे वाला था। ये फिर कुछ साइंसदान है जी। यार, एक सेकंड। दांते तो ये था ना, इटालियन। इटालियन नहीं, ये भी इटालियन ही है। जो मैं ये जो बात कर रहा हूँ ना, जो डिवाइन कॉमेडी, यार ये मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ 2 बंदों। डिवाइन कॉमेडी और वो जो नाबीना था, क्या था वो शायर? तो जो पुराना वो था, होमर। वो तो बहुत पुराना है। होमर को कंफ्यूज कर रहा था। ये दांते ही है डिवाइन कॉमेडी वाला, वो होमर था। अच्छा ये जी, गालबन कोई पोलीमैथ है। कोई पोलीमैथ है जी? जी सर। यार की अल्लाह दी सो 2-4 आपस गल्लां करते सीधा 3 निशाने ते ठा। पॉलीमैथ है, वो भी कोई जी पोलीमैथ होता क्या है? पता नहीं भाजी, ਤੁਹਾਨੂੰ पता होगा पॉलीमैथ। मैं तो YouTube चैनल इतना चला रहा। जो तुम्हारी तरह हर फन मौला होता है, मतलब कॉमेडियन भी है, एक्टर भी है, प्लम्बर भी है, स्वीपर भी है, साथ मांगत भी है। कॉलम निकाल रहे। पॉलीमैथ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਕੀ ਹੁੰਦਾ? अभी बताया नहीं उन्होंने, तुमने सुना नहीं? ऑलराउंडर। एक ऐसा शख्स जो साइंस के शोबे से, मैथ्स के शोबे से, तिब के, फिलोसफी, यानी कि ਤੁਸੀਂ पॉलीमैथ हो। अपने आप को मेरे मैं और शकील साहब मिलके एक पॉलीमैथ बनते हैं। अच्छा जी, अब मुल्क की तरफ आ जाए। उस जमाने के 2-3 ही हैं जो मशहूर हैं। कोपरनिकस, पोलैंड है। और फिर गैलीलियो, वो हो चुका है। गैलीलियो हो चुका है, कोपरनिकस नहीं हो चुका। दिस इज, याद रखिए, पोलैंड। और अच्छा, मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े। जी सर। हाँ, 10 सवाल। ताल्लुक पोलैंड से था जी। अच्छा, इनका तो उस पे बड़ा काम है ना, ये जो निज़ाम शम्सी है, एस्ट्रोलॉजी, ये जो फल्कियात है,
ये बुनियाद तो इनकी मैथमेटिक्स है और गैलीलियो से पहले थे ये। इन्होंने तो वो नक्शे बनाए आपके, ये जो मिल्की वे, आपका सोलर सिस्टम, ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये तो बड़े बाकमाल आदमी। आपने कोपरनिकस पूछा। मुझ भी लिया मैं कहा कोपरनिकस किसी पक्के ਦੀ ਗੱਲ कर ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਪਰਨਿਕਸ। ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਕਰਨ ਦੀ? क्यों नहीं, हमने पहले कभी नहीं की। ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਚ? 11 सवाल। ਲੈ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ 20 ਸਵਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵਿੰਡੋ 'ਚ। विंडो च। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ক্লোਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਣਾ? सॉर्ट आउट। क्या? सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट। हाँ, अच्छा, मुझे सॉर्ट आउट करना है। मैं तुम्हें सॉर्ट आउट करूंगा। इनका सॉर्ट और शाउट आउट मिक्स हो गया। जी जी। नहीं, वो तुम्हारे चैनल के लिए नहीं, आप मेरे चैनल के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। मैं आपके चैनल पे खुसूसी तौर पे ये है कि चैनल पे किसी से कर रहे हैं मेरी लाता है नहीं, लेकिन आपका इंटरव्यू इनके चैनल पे जचता नहीं है। नहीं, मैं साथ नसीहतें करूंगा इन्हें कि पढ़ लिख के काम किया करें, थोड़ा करें लेकिन सुथरा करें। हाँ। इन्हें चाचा जी आउटराइटली अब फारिग तो नहीं, आउटकास्ट तो नहीं किया जा सकता। जी जी। इन्हें मतलब एक तरह से निकाला तो नहीं जा सकता ना बाहर, इम्प्रूव करने की तरगीब दी जा सकती। जी जी जी, मतबुद्ध भी होनी चाहिए ना। नहीं, बस बात ये है चाचा जी, आप जेलस हो रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे चाचा जी मार्जिन होता है ना, सीधा बाबा जी कहे बाबा जी जी आपने सारी जिंदगी क्या किया बताए? ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਾਲਮ ਛਪਦਾ, ਇਸ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। प्रिंट मीडिया से हमारा तल्लक है। प्रिंट मीडिया किथे ਹੁਣ? हम तो उसी के साथ जुड़े हुए हैं अभी तक। प्रिंट मीडिया कभी दौर ਹੁੰਦਾ ਸੀ पूरी हेडलाइन लगनी ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ लगनी ਉਹਨੂੰ नींद नहीं आनी। तुम भी उसी दौर के हो? मैं देखा है, मेरे घर में अखबार आता था। अच्छा, अब्बा जी पढ़ते थे तुम्हारे? नहीं, मेरे भाई रद्दी खरीदते सर रेडी ते बड़ियां अखबारां घर आਉਂਦੀਆਂ भाई, 24 ਦਾ ਸਫਾ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾ ਲਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। क्या मिलता है उससे? ਕਮਰਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੀਮਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਚੀਮੇ ਦੀ, ਨਦੀਮ ਸ਼ਬਨਮ। नदीम शबनम, आप किस दौर के हैं? I was 32. I was 32 when they were in. Yeah. है की कहता मैं? तमस्कर ना उड़ाए। अल्लाह। मैं क्या कह चुका, मुझे ये बताए। तमस्कर वाला शेर केड़ा पता? इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्कर नहीं वल्लाह नहीं। तो उससे खुद नहीं पता इकबाल क्या है। वाह, शेर मेरे वास्ते क्या है इकबाल भाई ने? अल्लामा इकबाल, वही अल्लामा इकबाल साहब बड़ी दुनिया में। शेरों ने मेरे वास्ते क्या है कि इकबाल भी खुद से वाकिफ नहीं है, तमस्कर ना उड़ा अपनी जिंदगी का। हाँ, इसका मफहूम तो यही बनता है ना कि साहब। आज घर से कुछ खास फीका खा के आया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फिकियां सेवियां खानियां चाहिए हफ्ते 'ਚ एक बारी। क्यों? बड़ा सीना साफ है। कल मैंने किससे पूछा कि सबसे फीकी चीज क्या होती है? मैंने कहा बाबू राणा। नहीं, कहता उसने एक लम्हे में बताया, कहता फलूदे की सेवइयां जो होती है, फलूदे की सेवइयां सबसे फीकी वो है। मैं क्या, फिर तुमने बब्बू राणा को नहीं सुना? ये तो किन्ने पूछा सी मैनू बंदा दस सकदे जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ सवाल कीता और तुसी उन्हें जवाब देता है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है बब्बू जी। आप बब्बू कौन है? एक पुणे में यदे तूला रखते हैं। भाई कितनी मुश्किल ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੇ ਤੂਲਾ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੜਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਜਦੇ ਤੂਲਾ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਮ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਾਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੇ ਤੂਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੇ ਤੂਲਾ ਦੇ ਬੱਚੇ यार बहुत ही बदतमीज हो। नहीं ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਜਦੇ ਤੂਲਾ यार। वो मुल्क के नामी ग्रामी कालम नवीस हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੈ। यद की लानत हाथ, मैं कहा तुम पे यद है। सर इनको छोड़ें, आप ये बताइए कि जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो न्यू कमर्स हैं, जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे आप? उन्हें अपनी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए, कोई खास तालीम लेनी चाहिए, व्हाटएवर बेसिक दे आर। जो पढ़ रहे हैं पढ़ें, फिर उसके अलावा मीडिया से मुताल्लिक जो है ना बेसिक्स पढ़ें, क्योंकि अब तो हर एक के पास फैसिलिटी है। वो उसके पास पेज है अपना जी, वो अपना चैनल चला सकता है, अपना सब कुछ कर सकता है। मैं सबसे ज्यादा जोर देता हूँ, आपने सुना होगा हमेशा मेरे मुंह से कैनन्स ऑफ जर्नलिज्म निकलते हैं। अगर आपको कैनन्स का नहीं पता, अगर आपको कवानीन का नहीं पता, अगर एथिक्स का नहीं पता और आप उनकी पासदारी नहीं करते तो आप टके के सहाफ़ी नहीं, फिर आप सहाफत के नाम पर धब्बा हैं। जिस तरह हमारे सियासतदान सियासत के नाम पर धब्बा है। सियासत बड़ा शानदार, आला और अरफा काम है। मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि ये पैगंबरों का काम है। ये तो बहुत बड़ा काम था, लेकिन इन्होंने क्या बना दिया है? लोटा साजी, हॉर्स ट्रेडिंग, डिसीट, ट्रेचरी, कनिंग, करप्शन,
दिस इज व्हाट दे हैव मेड आउट ऑफ पॉलिटिक्स। पिछले दिनों मेरी 2 नौजवान यूट्यूबर से गुफ्तगू हो रही थी जी। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि उनके लाखों में हैं व्यूज, वो पढ़ भी रहे हैं और उन्होंने शुरू क्या किया था रोड शो से कि जी आप इंडिया के बारे में क्या फील करते हैं, आप इस इशू के बारे में क्या फील करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने लाखों की व्यूअरशिप डेवलप की। अच्छा, इसके लिए भी इल्म होना, तालीम होना बहुत जरूरी है। या फिर आप ढाबों के ऊपर काम कर, अगर तालीम हासिल नहीं करनी तो ढाबों के ऊपर काम कर लो, वर्कशॉपों में जाओ, बंदों से पूछो। बंदा मजदूर के औकात जो है ना बड़े तल्ख हैं, उनसे पूछना शुरू करो। एक स्वीपर के पास खड़े हो जाओ कि भाई तुम किन हालों में गुजर बसर करते हो, उसकी मदद करो, वो तुम्हें बताएगा, अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा। दैट विल ऑल्सो बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन जो तुम काम कर रहे हो वो तुम्हें नहीं आता, पहले उसे सीखो। आप पूछ रही थी कि और क्या क्या करना चाहिए, मुतालिया एक्सपैंड करना चाहिए, बहुत जरूरी है। अपनी पसंद की चीजें भी पढ़ें, जरूरी चीजें पढ़ें। अखबार में देखती हैं, टीवी पे सुनते हैं कि ये चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं, ये क्या है, इनके पीछे क्या है, ये रशिया और यूक्रेन का रौला क्या था, अगर आपने इनके ऊपर बात करनी है तो। और अगर आप मोटी मोटी चीजें देख लें कि आपके सबसे पहले अपने मुल्क में देखें कि हो क्या रहा है, आपका अलमिया क्या है, करप्शन एंड इनकैपेसिटी, ये 2 चीजें पकड़ लें, गौर करना शुरू करें। फिर तारीख पढ़ेंगे आप कि हुकूमतें कैसे बनी, कैसे टूटी, आगाज कैसे हुआ, कायदे आजम को काम क्यों नहीं करने दिया गया, कायदे आजम को काम नहीं करने दिया गया, वो कौन था जो कायदे आजम को भी काम नहीं करने देता था। फिर उसके बाद लियाकत अली खान, और फिर उसके बाद चल सो चल गुलाम मोहम्मद कौन था, किसका आदमी था, पाकिस्तान बनने में किसने क्या रोल प्ले किया था और पाकिस्तान से वो क्या हासिल करना चाहता था